इलस्ट्रेशन नंबर 1। उससे पहले ऊपर देखें लिखा हुआ है जी केस नंबर 1। ठीक है, ये पहला केस है। इसमें क्या होगा, इसका क्या मतलब है? व्हेन अ बिल इज रिटेन्ड बाय द ड्रॉअर और द रिसीवर विद हिमसेल्फ टिल द ड्यू डेट। ये बड़ा ही सिंपल केस है। इसमें क्या होगा कि बिल ड्रॉ करने के बाद जिसने बिल की अमाउंट रिसीव करनी है, यानी कि जिसने गुड्स क्रेडिट पे सेल की है, बिल के ड्रॉअर ने वो बिल अपने पास ही रख लेगा और ड्यू डेट पे जब पेमेंट की बारी आएगी तो पेमेंट बिल की रिसीव करेगा। ये पहला केस है, बहुत सिंपल केस है। इलस्ट्रेशन नंबर 1 है, ये आप लोग कंप्लीट रीड कीजिए। ठीक है, मैं साथ साथ रीड करूंगा और इसको सोल्व करूंगा। आपने इसको कंप्लीटली रीड करना है, फिर आपने मेरे साथ इसको सोल्व करना है। मैं साथ साथ रीड करके सोल्व करूंगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट पढ़ लिया करूंगा मैं पहले। रिक्वायरमेंट है जी, पास द जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए एंड बी। आपने जनरल एंट्रीज बनानी है ए और बी की बुक में। इसका मतलब ये है कि आपने जर्नल ही बनाना है। तो जर्नल का फॉर्मेट वही है जो आप लोगों ने किया है। ठीक है, या आप जर्नल ऑफ ए लिख लें या बुक्स लिख लें, ए की बात है। तो देखिए मैं इसको सोल्व करने लगूंगा। पहले ट्रांजेक्शन में रीड करूंगा। ए सोल्ड गुड्स टू बी valued rupees 20,000 on credit basis on 1st January 2017। अब देखिए ए ने गुड्स सेल की हैं बी को 20,000 रुपए की क्रेडिट बेसिस पे 1 जनवरी 2017 को। तो क्या ट्रांजेक्शन होगी? सबसे पहले आप लिखेंगे एज जर्नल, या आप लिख लें बुक्स ऑफ ए, या एज बुक लिख लें। एक ही बात है। आमने सामने मैंने बुक्स बना ली है। आप लोगों ने फॉर्मेट फॉलो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। हम क्योंकि टाइम सेव करने के लिए बार बार फॉर्मेट नहीं बनाएंगे। ठीक है, रफ प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। आमने सामने मैंने बुक्स बना ली एक पेज पे लाइन लगा के। ठीक है, अब सबसे पहले 1 जनवरी 2017 को डेट आप लोगों ने खुद देखनी है। मैं नहीं भी लिखूंगा ना डेट, तो आप लोगों ने डेट्स का खुद ख्याल रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ए जब गुड सेल करेगा बी को, ठीक है, अब आप जब ए की बुक में आ जाएंगे तो फिर आप ए हैं। जब आप बी की बुक में एंट्री करने लगेंगे तो फिर आप बी के अकाउंटेंट हैं। ठीक है, तो जब ए गुड सेल करेगा बी को, वही ट्रांजैक्शन है, बी को क्रेडिट पे गुड सेल करेगा तो बी को क्या बना लेगा, अकाउंट रिसीवेबल। डेट लिख रहा हूं जी मैं साथ, अभी पहली पहली इलस्ट्रेशन है समझाने के लिए। ठीक है, कंप्लीट इसको लिखूंगा मैं 2017 को। ए जब गुड सेल करेगा बी को तो बी को क्या करेगा, डेबिट, और सेल अकाउंट को क्या करेगा, क्रेडिट। कितनी अमाउंट से, 20,000 से। आप लोगों को पता लग गया होगा कि ये ट्रांजैक्शन डेबिट और क्रेडिट की हुई है। ये हम लोगों ने बड़ी डिटेल में कर ली है। ठीक है, 1 जनवरी 2017 ये होगी सेल की एंट्री। ए जब क्रेडिट पे गुड सेल करेगा बी को, तो बी को क्या बना लेगा, डेटर, अकाउंट रिसीवेबल। एसेट होते हैं इंक्रीज डेबिट, बी को करेगा डेबिट और सेल अकाउंट को करेगा क्रेडिट। बी क्या करेगा अपनी बुक में, बी ने गुड्स परचेज की हैं, बी करेगा परचेजेस अकाउंट को डेबिट, और ए को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा। क्यों? क्योंकि ए को पैसे देने हैं। ए को क्या बना लेगा, ये अकाउंट पेएबल, यानी कि क्रेडिटर। लायबिलिटी होती है इंक्रीज क्रेडिट, ए को क्या कर लिया, क्रेडिट कर लिया अपनी बुक में बी ने। ये होगी पहली ट्रांजैक्शन। ठीक है, उसके बाद जी ऑन द सेम डेट ए ड्रू अ बिल ऑफ एक्सचेंज ऑन बी फॉर रुपीज 20,000 एट 3 मंथ्स। इसी डेट पे ए ने बिल ड्रॉ कर दिया है बी के ऊपर 3 महीने का। ठीक है, कितने रुपए का, 20,000 रुपए का। ठीक है, अब जाहिर है जो कुछ सेल करेगा बिल भी वही ड्रॉ करेगा। ठीक है, अब जब ए बिल ड्रॉ करेगा, बिल लिख लिया उसमें, ठीक है, सब कुछ हो गया, साइन कर दिए, तो अब ए क्या करेगा, उसको बी क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। अब ए क्या करेगा अपनी बुक में, ए के लिए अब बिल क्या है, एसेट है। ठीक है, बिल ड्रॉ करने से पहले बी था डेटर, एसेट। जब बिल ड्रॉ हो गया तो फिर डेटर क्या हो गया, खत्म हो गया, डिक्रीज हो गया। अब ए के लिए एसेट क्या है, जो ए ने बिल ड्रॉ किया है, बिल रिसीवेबल। एसेट है इंक्रीज डेबिट, बिल रिसीवेबल अकाउंट को डेबिट करेगा ए अपनी बुक में। बिल रिसीवेबल को आप पूरा भी लिख सकते हैं। ठीक है, कितनी अमाउंट से, 20,000 से। और बी को खत्म करने के लिए क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि अब
बी अकाउंट रिसीवेबल नहीं रहा, क्या बन गया है, बिल रिसीवेबल। पहले था बिल ड्रॉ होने से पहले अकाउंट रिसीवेबल, जब बिल ड्रॉ हो गया तो फिर क्या बन गया, बिल रिसीवेबल। एसेट इंक्रीज डेबिट, बिल रिसीवेबल काउंट डेबिट, और बी डेटर क्या खत्म हो गया, एसेट डिक्रीज क्रेडिट। बी को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे, ये अपनी बुक में, ठीक है। डेबिट और क्रेडिट क्या होता है, कैंसिल होते हैं। बी डेबिट में है, बी क्रेडिट में है, कैंसिल हो गए। अब एंट्री क्या है जी, बिल रिसीवेबल डेबिट और सेल अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। बी अपनी बुक में क्या एंट्री करेगा, बी के लिए ए क्या था, अकाउंट पेबल। जब बी पे बिल ड्रॉ हो गया तो फिर बी के लिए लायबिलिटी क्या बन गई, बिल पेबल। बिल पेबल लायबिलिटी इंक्रीज क्रेडिट, बिल पेबल क्रेडिट, और ए क्या है, क्रेडिटर खत्म हो गया, ये क्या बन गया है, बिल पेबल। तो ए क्रेडिटर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट इसी डेट पे, डेट यही चल रही है। ए अकाउंट को डेबिट करेगा बी अपनी बुक में, और क्रेडिट किसको करेगा, बिल पेबल, क्योंकि अब इसकी लायबिलिटी क्या बन गई है, बिल पेबल। लायबिलिटी की इंक्रीज क्या होती है, क्रेडिट। अब ये जो पहली चार ट्रांजैक्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर प्रॉब्लम में ये आएंगी पहली चार ट्रांजैक्शन। ड्रॉ जो होगा वो गुड्स सेल करेगा, जो गुड्स सेल करेगा वो बिल ड्रॉ करेगा, और एक पार्टी गुड परचेज करेगी, सेल परचेज की एंट्री होगी, उसके बाद बिल ड्रॉ करने की एंट्री होगी। ये चार ट्रांजैक्शंस आप लोगों ने अच्छी तरह अंडरस्टैंड करके कर लेनी है। पूरे चैप्टर में यही ट्रांजैक्शन चलेगी, ठीक है। पहली चार ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। ये पहली इलस्ट्रेशन आप अच्छे तरीके से कर ले, पूरा चैप्टर आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, गुड्स की सेल परचेज हुई और बिल ड्रॉ हो गया। अब बिल की ड्यू डेट क्या बनती है, ये 3 मंथ्स का बिल है। इसको कंप्लीट पढ़ते हैं। इट वाज एक्सेप्टेड बाय बी एंड रिटर्न इट टू ए। एक्सेप्ट करने का क्या मतलब है, बी ने एक्सेप्ट कर लिया, ए जब बिल ड्रॉ करके लिख के देगा बी को, तो बी उस पे क्या करेगा, साइन करेगा। बी का साइन करने का ये मतलब है कि बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया, उसने गुड्स परचेज की है और उसने पेमेंट कर दी, ठीक है। तो एक्सेप्टेंस रिसीव कौन करेगा, ए बी से, और एक्सेप्टेंस गिवन कौन करेगा, बी करेगा किसको, ए को। तो ये आप लोगों ने याद रखना है कि जब बिल ड्रॉ हो जाएगा, एक्सेप्टेंस रिसीव्ड और एक्सेप्टेंस गिवन, बी एक्सेप्टेंस गिव कर रहा है, ए एक्सेप्टेंस रिसीव कर रहा है, ठीक हो गया। ऑन मैच्योरिटी बी ऑनर्ड हिज एक्सेप्टेंस। ड्यू डेट जब आई, ऑन मैच्योरिटी का ये मतलब है जब ड्यू डेट आई तो बी ने अपना बिल पे कर दिया, ठीक है। अब ड्यू डेट कब बनती है, 3 महीने का बिल है, ठीक है। देखें जी ड्यू डेट क्या बनती है, जनवरी, फरवरी, मार्च, ठीक है। और 1 अप्रैल ड्यू डेट बन रही है, 1 अप्रैल 2017, ठीक है। तो हम लोग हमेशा ड्यू डेट में 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, जिनको हम बोलते हैं ग्रेस डेज, ठीक है। हर प्रॉब्लम में यही होगा इस चैप्टर में कि जो बिल की ड्यू डेट बनती है, पेमेंट डेट बनती है, उसमें हमेशा 3 डेज एक्स्ट्रा ऐड किए जाते हैं, इनको हम बोलते हैं ग्रेस डेज, ठीक है। तो ड्यू डेट पे बिल पे हो गया, ड्यू डेट क्या बन रही है, 4 अप्रैल, ठीक है। 4 अप्रैल 2017 को क्या हुआ, ठीक है। बी ने अपना बिल पे कर दिया, बी बिल की अमाउंट पे करेगा कैश में, कैश कौन रिसीव करेगा, ए, एसेट इंक्रीज डेबिट कैश, ए अपनी बुक में कैश का अमाउंट डेबिट करेगा और बिल रिसीवेबल को क्या करेगा, क्रेडिट करेगा, क्योंकि जब ए बिल की अमाउंट रिसीव कर लेगा तो फिर बिल को क्या करेगा, खत्म करेगा, ठीक है। बिल रिसीवेबल एसेट से क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, बिल रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया, कैश रिसीव कर लिया, एसेट की इंक्रीज डेबिट। बिल रिसीवेबल डेबिट में है, जब बिल की अमाउंट रिसीव कर ली तो बिल रिसीवेबल को खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। देखें डेबिट और क्रेडिट कैंसिल हो गए, ये आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। बी क्या करेगा अपनी बुक में, बी जब बिल की अमाउंट पे कर देगा तो लायबिलिटी की डिक्रीज क्या होती है, डेबिट। तो बिल खत्म हो गया जब बिल पे कर दिया, लायबिलिटी की डिक्रीज डेबिट, बिल पेबल अकाउंट डेबिट, कितने से, 20,000 से, और कैश पे किया है, एसेट की डिक्रीज क्रेडिट, कैश अकाउंट क्रेडिट। ये पहली इलस्ट्रेशन हमारी कंप्लीट हो गई है, सिंपल केस था कि जिसमें बिल का जो ड्रॉर होता है बिल ड्यू डेट तक अपने पास रखता है। अब देखें
बिल किसने ड्रॉ किया? ए ने। बिल का ड्रॉ कौन है? ड्रॉर कौन है? ए। बिल किस पे ड्रॉ होगा? बी के ऊपर। बिल का ड्रॉई कौन है? बी, जिसने गुड्स परचेज की है क्रेडिट पे। और पेई वो बंदा होता है जो बिल की अमाउंट रिसीव करता है। तो इस केस में पेई कौन है? ए। बिल की अमाउंट किसने रिसीव की है? ए ने। तो ड्रॉर और पेई एक ही बंदा है इस केस में, वो कौन है? ए। ठीक है। अगेन आप लोगों को फिर बता देता हूँ, ड्रॉर वो बंदा होता है जो बिल ड्रॉ करता है। बिल कौन ड्रॉ करेगा? जो गुड्स सेल करेगा क्रेडिट पे। ड्रॉई कौन होता है? जो गुड्स परचेज करता है क्रेडिट पे, जिसपे बिल ड्रॉ होता है, जिसने पेमेंट करनी होती है। और पेई वो बंदा होता है जो बिल की अमाउंट रिसीव करेगा। इस केस में ड्रॉर और पेई ए है। बिल ड्रॉ भी ए ने किया और बिल की अमाउंट भी ए ने रिसीव की है। ठीक है। अब ये पहली इलिस्ट्रेशन आप लोग अच्छे तरीके से कर रहे हैं। इसके बाद एक एक ट्रांजेक्शन या दो दो ट्रांजेक्शन चेंज होंगी, बस मेथड यही रहेगा। ठीक है। ये डेबिट क्रेडिट आप लोगों ने बस समझ लेना है पहली इलिस्ट्रेशन में, फिर सारा चैप्टर आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। इसको आप लोग नोट करें इलिस्ट्रेशन को। ठीक है।